गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तेज सिंह राजपुरोहित आपके सामने व्युत्पन्न नाम की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, पीछे वाला वीडियो में आपको कार्बिनोल का व्युत्पन्न नाम या अल्कोहल के व्युत्पन्न नाम पढ़ाए थे। उसी कड़ी में आज मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न नाम। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न नाम पढ़ाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सभी अल्कोहल कार्बिनोल के व्युत्पन्न माने जाते थे, उसी प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एक सरल संरचना के व्युत्पन्न माने जाते हैं और वो कहलाता है एसिटिक एसिड। जिस प्रकार से, ठीक है, व्युत्पन्न नाम डेरिवेटिव नेम्स किसके? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के। व्युत्पन्न नाम किसे पढ़ रहे हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के। और मैंने क्या बताया? मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एक सरल से सरल संरचना के व्युत्पन्न माने जाते हैं और उसे कहते हैं एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिटिक एसिड की संरचना क्या होती है? ये एसिटिक एसिड की संरचना है। अब जब भी अम्लों के व्युत्पन्न नाम लिखेंगे तो जिस प्रकार से अल्कोहल की व्युत्पन्न नाम लिखते समय कार्बिनोल को अलग कर दिया था, उसी प्रकार से अम्लों के व्युत्पन्न नाम लिखते समय एसिटिक एसिड की संरचना को अलग कर लेंगे, उस पर गोला बना देंगे, फिर जितने भी अल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको लिखकर फिर लास्ट में एसिटिक एसिड शब्द का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो इसके एग्जांपल ले रहे हैं। इसका पहला एग्जांपल, इस यौगिक का हमें अगर व्युत्पन्न नाम देना है तो सबसे पहले हम किसको अलग करेंगे? जिसका वह व्युत्पन्न है। किसका व्युत्पन्न है? अम्ल एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड की संरचना को अलग कर लेंगे। अब एसिटिक एसिड पर केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। कौन है वो? मेथिल। ये जुड़ा हुआ, तो पहले मेथिल लिखेंगे, मिथाइल एसिटिक एसिड। हिंदी में लिखेंगे मेथिल एसिटिक अम्ल। ओके, एग्जांपल नंबर 2। यदि इस संरचना का व्युत्पन्न नाम लिखना है, आपके सामने इस संरचना उपस्थित है, तो इसका व्युत्पन्न नाम लिखते समय सबसे पहले हम किसको अलग कर देंगे? एसिटिक एसिड को। तो एक गोला बना दो एसिटिक एसिड पर। क्योंकि हम व्युत्पन्न नाम लिखते समय यौगिक को किसी एक सरल यौगिक का व्युत्पन्न मानते हैं, जिस प्रकार से, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अल्कोहल कार्बिनोल के व्युत्पन्न माने गए, उसी प्रकार मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसके व्युत्पन्न माने गए हैं? एसिटिक एसिड के व्युत्पन्न माने गए। तो एसिटिक एसिड को सेपरेट कर लिया। अब एसिटिक एसिड के ऊपर कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 2, मेथिल और मेथिल। चूंकि यहां पर 2 मेथिल है, इसलिए हम डाई का प्रयोग कर देंगे, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। हिंदी में लिखेंगे डाई मेथिल एसिटिक एसिड। ओके, एग्जांपल नंबर 3। ओके, ये संरचना पिवेलिक एसिड की है। किसके ऐसे हैं? पिवेलिक अम्ल। पिवेलिक एसिड। ओके, इसको साधारण नाम में या रूढ़िवादियों ने पिवेलिक एसिड नाम दिया। ये पिवेलिक एसिड की संरचना है। ओके, इस पिवेलिक एसिड को अगर व्युत्पन्न नाम देना है तो सबसे पहले ये जिसका व्युत्पन्न है उसको अलग कर लो।
अर्थात मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसके व्युत्पन्न माने जाते हैं? एसिटिक एसिड के। एसिटिक एसिड की संरचना को गोला बनाकर अलग कर लो। इसके बाद इसके ऊपर कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? कितने एल्किल समूह हैं? 3, और तीनों ही कौन है? मैथिल समूह है। एक मैथिल, दूसरा मैथिल और तीसरा मैथिल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? व्युत्पन्न नाम देते समय इन एल्किल समूह को लिखते हैं। कितने मैथिल हैं? 3। ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड। ये ट्राइमिथाइल हो गए तीनों, 1 2 3, और फिर लास्ट में किसको लिख देंगे? एसिटिक एसिड को, ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड। ओके, हिंदी में लिखेंगे ट्राइमिथाइल ट्राइमेथिल एसिटिक अम्ल। एसिड का मतलब मैंने बता रखा है 2 कार्बन पिछली वीडियोस के अंदर। एक एसिड इसका अनुलग्न है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का। कॉमन नेम में मैंने बताया था एक अम्ल इसका अनुलग्न है, और एसिड का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। तो ये ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड इसका व्युत्पन्न नाम हो गया। इसे रूढ़िवादियों ने एक नाम दे रखा है पिवेलिक एसिड। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि पिवेलिक एसिड की संरचना क्या है, तो ये पिवेलिक एसिड ऐसा होता है। इसकी संरचना अच्छी तरह से याद करें और इसका ये व्युत्पन्न नाम है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में इस संरचना का हमें व्युत्पन्न नाम लिखना है। ओके, जब इस संरचना का हम व्युत्पन्न नाम लिखेंगे तो चूंकि ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसलिए सबसे पहले किसको सेपरेट कर देंगे? एसिटिक एसिड को सेपरेट कर देंगे। एसिटिक एसिड को सेपरेट कर दो। अब इस पे कौन कौन जुड़ा हुआ? देखो, इस संरचना को कहते हैं आइसोप्रोपिल। ओके, आइसोप्रोपिल ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल, और ये मिथाइल। जब एसिटिक एसिड की संरचना में तीनों अलग अलग प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ओके, इसका फर्स्ट लेटर M, इसका फर्स्ट लेटर E, और आइसोप्रोपाइल का फर्स्ट लेटर I। तो ABCD में पहले कौन आता है? ये। तो लिखेंगे इथाइल, आइसोप्रोपाइल, मिथाइल एसिटिक एसिड। ओके, पहले किसको लिखा? एथिल, फिर आइसोप्रोपिल और मैथिल, फिर लास्ट में क्या देगा? एसिटिक एसिड। एथिल, आइसोप्रोपिल, मैथिल एसिटिक एसिड। ओके, इस प्रकार से अगर आपको कोई ये संरचना लिखने का कहे इसको, तो पहले आप एसिटिक एसिड की संरचना बना दीजिए, फिर इन तीनों समूहों को इसके ऊपर अटैच कर देंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, नाम लिख रहा हूं, फिर संरचना बना रहा हूं। डाईएथिल मैथिल एसिटिक एसिड। ठीक है, हिंदी में लिखूं डाईएथिल मैथिल एसिटिक एसिड। ओके, इस यौगिक की संरचना लिखनी, तो नाम से ही पता चल जाएगा। आप जब इसको पढ़ाई करोगे, बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश करोगे, तो इस नाम से ही आप पहचान जाओगे। इस नाम को जब आप पढ़ोगे, डाईएथिल, मैथिल और एसिटिक एसिड, इसका मतलब एसिटिक एसिड के ऊपर ये दोनों संरचनाएं जुड़ी हुई हैं या तीनों संरचनाएं जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले स्ट्रक्चर को बनाएंगे एसिटिक एसिड को, क्योंकि व्युत्पन्न नाम में जिसका वो व्युत्पन्न होता है उसका नाम पीछे आता है। एसिटिक एसिड का व्युत्पन्न है, एसिटिक एसिड की संरचना बना दी। अब इसके ऊपर क्या क्या जुड़ रहा है? 2 तो एथिल और 1 मैथिल, तो आप जोड़ दो, 1 एथिल, दूसरा एथिल और 1 मैथिल। इस प्रकार से डाईएथिल मैथिल एसिटिक एसिड की संरचना बन गई। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड के मैंने व्युत्पन्न नाम पढ़ाए, इन व्युत्पन्न नामों को आप समझें,
पिछली वीडियोस देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। जय राम जी की।